वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बिगिनर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। तो उसके लिए मेरे पास है 4 स्टेप्स। फोर्थ स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए। सबसे पहली स्टेप है हमें देखना है एक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब जैसे मार्केट यहाँ पर हमें दिख रहा है, मार्केट बहुत ही कंटिन्यूएशन बैठने है। जैसे मार्केट गया अप ट्रेंड की ओर, यहाँ पर बहुत ही कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। मैंने ये मार्केट देख रहा हूँ USD JPY, ठीक है। हमें यहाँ पर तो कंफर्म था मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ गया, यहाँ पर एक डोजी बनी, सेकंड कैंडल का वेट किया, हमें यहाँ पर दिखा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इसलिए हमने यहाँ पर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ट्रेड हिट हो गया। बट यहाँ पर हमें मार्केट बहुत ही कंसोलिडेट हो रहा है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा कि अप ट्रेंड की तरफ। इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कंफर्मेशन। मार्केट हमेशा कंफर्म होना चाहिए कि बुलिश होगा कि बेरिश, ठीक है। सेकंड स्टेप है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वन डे टाइम फ्रेम के, मतलब अभी भी वन डे टाइम फ्रेम पे ही है। मैंने यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम किया, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम किया। इम्पॉर्टेंट है ये सेकंड पॉइंट, टाइम फ्रेम मस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो, तो टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडर की बात, वो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। 15 मिनट में चार्ट के इसमें वो देखेंगे ट्रेड अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। उसके बाद 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएगा, 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएगा, वहाँ पर वो कैंडल स्टिक्स या फिर कुछ चार्ट पैटर्न देखेगा, स्टडी करेगा। उसके बाद वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर मार्केट में ट्रेड कंफर्म करेगा, ठीक है। वैसे ही स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर में भी सेम है। वो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का पैटर्न समझते हैं, मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझते हैं। मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा, डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा, उसके बाद चार्ट पैटर्न समझते हैं, फिर वो 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस में भी हमारे पास 2 तरह की एनालिसिस है। सबसे पहले है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब जब हम किसी कंपनी और क्रिप्टो में और जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें हम जब ट्रेड करते हैं, तब हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, उसी के बाद हम यहाँ पर ट्रेड कंफर्म करते हैं, ठीक है। और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो सिर्फ हमारे चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएंगे, डाउन ट्रेंड की ओर मार्केट का पैटर्न समझेंगे, उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी है, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, उसके बाद मार्केट में हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न, उसका चार्ट पैटर्न, इस तरह की बातें टेक्निकल एनालिसिस में मिलती है हमें। तो मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मैं करता हूँ ट्रेड फॉरेक्स मार्केट में एज ए स्विंग ट्रेडर। तो मुझे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं जाता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में। फोर्थ स्टेप है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना, सबसे पहले तो जानिए एक एग्जांपल के जैसे सपोज कीजिए मेरा अकाउंट है $1000 का और मैंने उसमें ट्रेड लिया USD JPY, सपोज एग्जांपल है। तो USD JPY का मैंने ट्रेड लिया, $1000 का मेरा अकाउंट है, उसमें मुझे मिनिमम मेरा रेशो होना चाहिए 1:2 का, और जो मेरा लॉस है वो सिर्फ ट्रेड में होना चाहिए 10%। जैसे 1000 का है तो मुझे सिर्फ लॉस लगाना है $10 का, ठीक है। तो इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं और हमारा अकाउंट है वो ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 4 स्टेप्स जो एक बिगिनर से प्रॉफिटेबल बनने के लिए हेल्पफुल है। तो और ऐसे वीडियोस जानने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे Instagram और Telegram कम्युनिटी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।